नमस्कार मित्रों, आर्थिक समीक्षा के तीसरे चैप्टर की दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बातचीत करेंगे तीसरे चैप्टर पंचायती राज से संबंधित जो अध्याय हमारा चल रहा है उस पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है इसके संदर्भ में आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूँ। 5 आदर्श ग्राम प्रति वर्ष का चयन करने का लक्ष्य इसमें रखा गया था और विकास के लिए ग्राम पंचायत इकाइयाँ इसमें गठित की गई। इसमें मैदान क्षेत्रों में 3000 से 5000 और पर्वतीय आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में 1000 से 3000 की आबादी के गांवों का चुनाव करना था। सांसद एक ग्राम पंचायत की पहचान करेंगे। लोकसभा सांसद जो हैं वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर करेंगे और राज्यसभा का जो सदस्य है वो जिस राज्य से चुन कर आता है उसमें से किसी एक गांव का चयन करेगा या एक पंचायत का चयन करेगा। मनोनीत सांसद जो होते हैं वो देश में कहीं भी इसका चुनाव कर सकते हैं। MIN रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत जो है वो सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है उसकी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर आदर्श ग्राम में क्या किया गया था, तो 5 आदर्श गांवों को तैयार करना था। 5 वर्ष के अंतर्गत सांसदों को ऐसी जिम्मेदारी दी गई थी। तो यहाँ पर है अगली बात हमारे सामने है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना। जिस प्रकार आपके सामने सांसद आदर्श ग्राम योजना रखी गई थी केंद्र सरकार द्वारा, ठीक वैसे ही राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत पहले चरण में 196 आदर्श ग्राम पंचायतों का चयन माननीय विधायकों ने किया। दूसरे चरण में लगभग 97 आदर्श ग्राम पंचायतों का चयन माननीय विधायकों ने किया। जिस प्रकार सांसद आदर्श ग्राम योजना में सांसद चुनाव करते हैं पंचायतों का, ठीक उसी प्रकार जो है वो हमारे विधायक भी पंचायतों का चुनाव करने के लिए एक योजना चलाई जिसका नाम था मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना। चलिए इसके आगे देखिए, यहाँ पर स्मार्ट विलेज योजना। जिस प्रकार स्मार्ट शहर योजना शुरू की गई, ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ स्मार्ट विलेज योजना शुरू की गई 2017-18 में। 3000 से अधिक आबादी वाले गांवों का चयन इसके अंतर्गत किया गया। एक शहर की तरह आधुनिक सुविधाओं के साथ गांवों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। स्मार्ट गांव के रूप में विकसित करने के लिए 3275 गांवों का इसमें चुनाव अब तक किया गया है। इसके बाद है मेरे मित्रों महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना। एक तो है महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, एक है जो है वो हमारे आदर्श सांसद योजना, महात्मा गांधी आदर्श सांसद ग्राम योजना, और एक सीधी योजना है जिसका नाम अभी अभी आपको बताया था कि भैया मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना है। तो ये अलग अलग हैं, सबके नाम मिक्स मत कर दीजिए। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत जो वो 27 नवंबर 2019 को की गई थी। परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत इसका निर्माण किया जाना, गांधीवादी मूल्यों पर इनका निर्माण किया जाना और सभी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इसके तहत किया जाना। मेरा गांव मेरा गौरव दिवस जो वो 14 नवंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। किसके तहत? महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना के तहत ही मेरा गांव मेरा गौरव जो वो 14 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। राज्य के 22 जिलों में गांधी ज्ञान केंद्र इसके द्वारा खोले जाएंगे और 1 विलेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट, और यानी एक जिले में प्रत्येक जिले में एक गांव को इस महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना के तहत क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। इसके लिए 27 नवंबर 2019 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके बाद में पंचायती राज विभाग और कुछ अलग अलग जो हमारे कमीशन हैं उनके बारे में हम लोग बातचीत की अगर कोशिश करें तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये हमारा छठा जो है राज्य वित्त आयोग है। अगर उसकी बातचीत की जाए, छठा राज्य वित्त आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? भारत के संविधान के 5वीं जो अनुसूची है उसके तहत अगर बातचीत की जाए तो मेरे मित्रों छठा वित्त आयोग जो है वो 243, छठा वित्त आयोग जो कोई सा भी वित्त आयोग हो, पंचायती राज से संबंधित हो चाहे नगरीय विकास से संबंधित हो, 243 I और Y में इनका उल्लेख किया है। एक तो 73वां संविधान संशोधन के तहत और एक 74वें संविधान संशोधन के तहत। तो एक तो है 243 I और एक है 243 Y। इसकी अवधि 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक के लिए रहेगी। राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 6.75% पंचायतों को दिया जाए, इसकी सिफारिश ये करता है। पंचायती और नगरीय जो हैं उनका अनुपात जो वो 75-10 से 24-29 यानी लगभग 75-25 का जो रेशियो है वो पंचायत और नगरीय समुदायों के बीच में रहना चाहिए। ये अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जनसंख्या 2011 के अनुसार अगर बातचीत की जाए तो 5:20:75 के अनुपात में जो है वो तीनों स्तर के हिसाब से उनका वितरण होना चाहिए। 55% मूलभूत एवं विकास कार्य हेतु उसमें खर्च होनी चाहिए राशि, 40% राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता होनी चाहिए और 5% अन्य कार्यों हेतु उस पर क्या किया जाना चाहिए, खर्च किया जाना चाहिए। राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वो अब तक
किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो यहाँ आपको बता दिया 243I और 243Y के तहत 5 वर्ष बाद राज्यपाल जो है वो इसका गठन करते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं। लेकिन राजस्थान में एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है ज़्यादातर। देखिए, अब हम लोग बातचीत करें राजस्थान में गठित किए गए वित्त आयोग के बारे में। पहला वित्त आयोग कृष्ण कुमार गोयल की अध्यक्षता में गठित किया गया था 24 अप्रैल 1994 को। दूसरा वित्त आयोग हीरालाल देवपुरा की अध्यक्षता में गठित किया गया था और तीसरा वित्त आयोग माणिक चंद सुराना की अध्यक्षता में गठित किया गया और चौथा वित्त आयोग डॉक्टर BD कल्ला के नेतृत्व में आयोजित किया गया, यानी अध्यक्षता में आयोजित किया गया। और पांचवां वित्त आयोग जो है वो ज्योति किरण जो है उनके नेतृत्व में आयोजित किया गया। पांचवां वित्त आयोग जो है वो ज्योति किरण और छठा जो है वो प्रद्युम्न सिंह की अध्यक्षता में गठित किया गया। तो यहाँ ध्यान रखना, 5 तक मैंने बता दिया है, कृष्ण कुमार गोयल, हीरालाल देवपुरा, माणिक चंद सुराना और BD कल्ला, डॉक्टर ज्योति किरण, और छठा जो वित्त आयोग है उसके बारे में आपको बता दिया, प्रद्युम्न सिंह के नेतृत्व में छठे वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। यहाँ पर देख लीजिएगा, समीकरण साधने की गहलोत की कवायद, प्रद्युम्न सिंह को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया। राजेश पायलट के साथ एयरफोर्स में रहे लक्ष्मण सिंह रावत को भाजपा के MLA लोहटी को सदस्य, यानी 2 सदस्य बनाए गए, एक अध्यक्ष। प्रद्युम्न सिंह इसके अध्यक्ष बनाए गए आयोग के और लक्ष्मण सिंह रावत जो हैं वो राज्य वित्त आयोग के सदस्य बनाए गए और अशोक लाहोटी जो BJP के हैं उनको सदस्य इसमें बनाया गया। चलो जी, इसके बाद देखिए आगे क्या है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है वो 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किया गया था और यहाँ पर फेज़ फर्स्ट जो है वो 2014 से 19 के बीच में रहा। फेज़ सेकंड 2020-21 से लेकर 2024-25 तक के लिए। राजस्थान ODF जो है वो मार्च 2018 में गठित किया जा चुका था, यानी मार्च 2018 में राजस्थान को ODF घोषित कर दिया गया था। तो इसके तहत BPL परिवारों को जो है वो 12,000 रुपये जो है वो टॉयलेट बनाने के लिए भी दिए जाते हैं, इसके लिए भी आपको बता दिया गया है पहले से। ये सारी बातें आपको गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है वो राज्य के 22 जिलों में लागू है, ये ध्यान रखना। गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है वो राजस्थान के कितने जिलों में लागू है, तो राजस्थान के गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है 20 जून से शुरू किया गया था और राजस्थान के 22 जिलों में ये लागू है। इसके बाद है पंचायत पुरस्कार। भारत सरकार द्वारा 2010-11 में प्रत्येक 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर जो है वो पंचायत पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। यह पुरस्कार कई श्रेणियों में दिए जाते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार भी दिए जाते हैं और इस बार आपको पता होगा राजस्थान के झुंझुनू जिला जो है, झुंझुनू जो है यहाँ पर जो है वो बार झुंझुनू दूसरी बार इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुका है। तो दीनदयाल उपाध्याय में जिला परिषद को, पंचायत समिति को और ग्राम पंचायत को। झुंझुनू जिले की कौन सी ग्राम पंचायत है जिसने इस बार पुरस्कार जो है वो प्राप्त किया था, तो आप लोग बता सकते हो कमेंट करके। वैसे अगर बातचीत की जाए इसके आधार पर तो जिला परिषद में कोटा जिला परिषद, पंचायत समिति में कोटड़ा और पंचायत समिति चिड़ावा जो झुंझुनू जिले की है उसको पुरस्कार जो है वो मिल चुका है और ये दूसरी बार मिला है। इसके बाद ग्राम पंचायत त्योंदा जो है पंचायत समिति खेतड़ी जिला झुंझुनू को मिल चुका है ये पुरस्कार। तो ज़्यादातर आपको ऊपर वाले 3 जरूर याद रखना है। जिला परिषद कौन सी है, कोटा है। पंचायत समिति कोटड़ा जिला उदयपुर की है और पंचायत समिति चिड़ावा झुंझुनू की है। इस बार भी झुंझुनू के चिड़ावा को मिल चुका है, आप ध्यान रखना मेरे मित्रों। वर्ष 2021 के कुछ पुरस्कारों की अगर बातचीत की जाए तो नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2021 का किसको मिला, भोजासर झुंझुनू को मिला। 10 लाख रुपए की राशि इसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। यानी पंचायत पुरस्कारों में नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार भोजासर ग्राम झुंझुनू में है, ये इसको 10 लाख रुपए की राशि मिली। बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार भिंडा गांव नावा नागौर को मिला, 5 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत अडवड मुंडुआ नागौर में 5 लाख रुपए इसे प्रदान किए। 2019 में इसकी शुरुआत की थी ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार की। इसके बाद है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, तो यहाँ पर है अपनी योजना अपने विकास। राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश में इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। पंचायती राज विभाग इसको देखता है। ग्राम सभा की सहमति और भागीदारी से इसमें कार्य किए जाते हैं। इसके बाद है मेरे मित्रों राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान कह दीजिए या राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है वो पंचायती सशक्तिकरण अभियान का नाम बदलकर ही राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किया गया। इसके तहत केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो 60-40 का और पंचायत क्षमता वर्धन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। विलेज मास्टर प्लान क्या है, तो विलेज मास्टर प्लान आगामी 30 वर्षों के लिए शिक्षा, जनसंख्या, खेल सुविधाएं, पार्क, सरकारी भवन के लिए भूमि आवंटन का प्लान तैयार किया जाएगा। इसके अंतर्गत राजस्व विभाग एवं पंचायत विभाग जो है वो इसको देखता है। पहले ग्राम पंचायत मंजूर करेगा और फिर ग्राम सभा इसको क्या करेगा,
अनुमति प्रदान करेगा। अंबेडकर भवन योजना बजट 2019-20 में इसको शुरू किया गया था और नगरपालिका और नगर परिषद मुख्यालयों को छोड़कर सभी पंचायत समितियों पर अंबेडकर भवन बनाने जाने इसमें प्रस्तावित किए थे। 140 अंबेडकर भवन इसके लिए बनाए गए और 50 लाख की अनुमानित खर्च राशि जो है इस पर की गई थी। इसके बाद है मित्रों आगे आपके सामने प्रशासन गांवों के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान आपने पढ़े होंगे। तो प्रशासन गांवों के संग अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान की शुरुआत की गई थी। इतने ही याद रख लीजिए, बहुत होगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी राजस्व विभाग जो है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। पंचायत गाँवों के संग अभियान, यहाँ प्रशासन गाँवों के संग अभियान की शुरुआत 2021 में 2 अक्टूबर से की गई थी। तो प्रशासन शहरों के संग अभियान जो है वो प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 की जो है वो भी शुरुआत 2021 में 2 अक्टूबर 2021 को की गई। राजीव गांधी जन संचयन अभियान, ये जरूर पूछा जाएगा आगामी परीक्षाओं में। राजीव गांधी जल संचयन अभियान के बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा। इसकी शुरुआत कब की गई थी? पहली बात तो आपके लिए इम्पोर्टेंट यही है, ये डेट आपसे पूछी जाएगी, देख लीजिएगा परीक्षाओं में। तो आपसे पूछे कि राजीव गांधी जल संचयन अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो 20 तारीख को की गई थी। 20 अगस्त से मेरे मित्रों इसकी शुरुआत की गई थी। 20 अगस्त 2019 से जन संचयन अभियान जो है उस जल संचयन अभियान की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। जल संचयन अभियान की शुरुआत कब की गई? 20 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की गई। और राजीव गांधी जल संचयन अभियान है तो इसके अंतर्गत जो है वो प्रथम चरण में लगभग ये कहा जा रहा है कि 4000 गाँवों में जो है वो 2 वर्ष के लिए पानी की समस्याओं को निजात दिलाने के लिए राजस्थान के 33 जिलों में जो है वो 4000 गाँवों को इसमें शामिल किया गया था। तो चलिए इसके साथ ही आपकी डेट इंपॉर्टेंट है, बस 20 अगस्त 2019 की डेट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है विलेज रोड लेंथ यानी ग्रामीण सड़कों की लंबाई की अगर बातचीत की जाए राजस्थान में तो कितनी है? तो 1,83,086 किलोमीटर है। यह आंकड़ा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 1,83,086 यहाँ पर है 1,83,000 और जो 86 किलोमीटर है ये ग्रामीण सड़कों की लंबाई है। तो परीक्षा में कई बार सीधा डाटा पूछा हुआ भी है पहले भी, राजस्थान में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई जो वो 1,83,086 किलोमीटर है, ध्यान रखना। तो इनमें से आपको ध्यान रखना 87% गाँव ऐसे हैं राजस्थान में, 87% गाँव ऐसे हैं जो क्या हैं राजस्थान में सड़कों से लिंक्ड है, यानी 87% गाँव जो है वो सड़कों से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। राजस्थान में वॉल टू वॉल विकास पथ की शुरुआत जो है वो 2019-20 में की गई थी। वॉल टू वॉल विकास पथ जो है इसकी घोषणा किस बजट में की गई थी? तो ध्यान रखना बजट 2019-20 में की गई थी। राजस्थान के ऐसे गाँवों की संख्या बताइए जो विद्युतीकृत हो चुके हैं। तो राजस्थान में विद्युतीकृत गाँवों की संख्या की अगर बातचीत की जाए तो 43,201 है। 43,201 राजस्थान में कौन से गाँव है विद्युतीकृत गाँव है? 43,201 गाँव जो है वो विद्युतीकृत कर दिए गए हैं। 201 गाँव राजस्थान में विद्युतीकृत गाँवों की संख्या है। तो मेरे हिसाब से ग्रामीण सड़कों वाला आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1,83,000 जो 86 है वो गाँव राजस्थान में क्या है, वो राजस्थान में इतने किलोमीटर जो है वो ग्रामीण सड़कों की क्या है, लंबाई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी रूडा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। 1995 में नवंबर में इसकी स्थापना की गई थी। गैर कृषि क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए, दस्तकार परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और चमड़ा उद्योग है, ऊन उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, लघु खनिज उद्योग है, उन लोगों से जुड़े हुए लोग जो हैं उनको सहायता प्रदान करने के लिए रूरल नॉन फॉर्म डेवलपमेंट एजेंसी यानी रूडा ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी की स्थापना नवंबर 1995 में की गई थी, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जो गैर कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनको आर्थिक सहायता किस प्रकार प्रदान की जा सकती है, उनको किस प्रकार बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है, ये सब काम देखने का काम किसका है, रूडा का है। ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी नवंबर 1995 में इसकी स्थापना की गई। जीआई टैग वाली राजस्थान की वस्तुएं कौन कौन सी है जिनको जीआई टैग मिला है? तो आप लोग देखिए पोखरण पोटरी जो है, पोखरण की पोटरी उसको जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद अगर बातचीत की जाए मेरे मित्रों तो ब्लू पोटरी को भी मिला है।
कोटा डोरिया जो साड़ी है उसको भी मिला है। सांगानेर एंड बगरू की जो हैंड ब्लॉक प्रिंट है उसको भी जो है वो क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग वाली चीज़ों की अगर बातचीत हम लोग करें तो यहाँ पर देखिए राजस्थान में जीआई टैग, सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है। सितंबर 2021 में राजस्थान की सोजत मेहंदी जो है उसको भी जीआई टैग दिया गया। राजस्थान की निम्न 12 वस्तुओं लोगों सहित शामिल करने पर 16 हो जाती है, यानी लोग सहित अगर शामिल करें तो 16 हो जाती है। लोगो जो होते हैं जिनके लोगों के बारे में आप समझते होंगे, तो देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। बगरू प्रिंट जो है वो जयपुर की है। बीकानेरी भुजिया बीकानेर का है। ब्लू पोट्री जयपुर की है। ब्लू पोट्री का जो लोगो है उसको भी दिया गया है तो जयपुर का है। कठपुतली जयपुर की है। कठपुतली का लोगो जयपुर का। राजस्थान में हस्तकला से संबंधित है कठपुतली, तो आपको पता होगा भीलवाड़ा के भी प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया कोटा की है। कोटा डोरिया का लोगो जो है वो कोटा का है। मकराना संगमरमर जो नागौर का है। और मोलेला मिट्टी का कार्य जो मोलेला नाथ द्वारा राजसमंद से संबंधित है। मोलेला मिट्टी कार्य करने के लिए लोगो जो जारी किया गया उसको भी जीआई टैग दिया गया है। फुलकारी राजस्थान पंजाब हरियाणा के मिश्रित है। और सांगानेरी प्रिंट जो है जयपुर का। थेवा कला प्रतापगढ़ की। और पोखरण पोट्री जो है वो 2018 में पोखरण जैसलमेर को शामिल किया गया। अंतिम जो है वो चीज़ शामिल होने वाली सितंबर 2021 में सोजत की जो मेहंदी है वो आप ध्यान रखना। परीक्षा में हालांकि पहले भी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। तो मेरे मित्रों ये आर्थिक समीक्षा से जुड़ा हुआ तीसरा जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें जितनी बातें याद करने लायक थी मैंने आपके सामने सारी रिवाइज कर दी है। अब एक बार मैं पुनः अगले वीडियो में आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज करवाऊंगा। उसके बाद वापस तीसरे चैप्टर पर दोबारा मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। आप इसको बार बार देख लीजिएगा और अच्छे ढंग से याद करने की कोशिश करिए। आप सभी का बेहद धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।